तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस चौंकाने वाले सियासी रहस्य को डीकोड करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर रखा है। एक ऐसी शानदार चुनावी जीत जो अचानक से राजभवन के दरवाजे पर आकर अटक गई है। सोचिए जरा, इतनी बड़ी ऐतिहासिक सफलता के बाद भी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह अचानक क्यों टल जाएगा? आज हम इसी पूरी कहानी और इसके पीछे छुपे असली गणित को समझने वाले हैं। देखिए, टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सच में एक तहलका मचा दिया है। ये एक ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन है जिसने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है? इतनी जबरदस्त जीत हासिल करने के बावजूद विजय का मुख्यमंत्री बनने का सपना अभी के लिए आधिकारिक तौर पर होल्ड पर चला गया है। सेक्शन 1, ओथ सेरेमनी ऑन होल्ड। दरअसल राजभवन से जो खबर आई है वो पूरी तरह से संवैधानिक नियमों पर टिकी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाई है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, वो अभी इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि जरूरी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया गया है। और संवैधानिक सच्चाई यही है कि जब तक बहुमत पूरी तरह साबित नहीं होता, शपथ ग्रहण आगे नहीं बढ़ सकता। सेक्शन 2, द मैजिक नंबर 118। टीवीके ने अपने दम पर 108 का आंकड़ा छुआ है। ये वो नंबर है जिसने पूरे तमिलनाडु की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो एक बहुत ही मजबूत शुरुआत है, पर सवाल ये है कि क्या सरकार बनाने की आखिरी मंजिल को पार करने के लिए ये नंबर अपने आप में काफी है? और 108 के ठीक सामने खड़ा है ये नंबर 118। ये वो सख्त जादुई बहुमत का आंकड़ा है जिसकी मांग राज्यपाल कर रहे हैं। 108 से 118 तक का ये जो सफर है ना, यही इस पूरी राजनीतिक उलझन का असली केंद्र है। जब तक समर्थन का आंकड़ा इस 118 को नहीं छूता, राज्य के सबसे बड़े पद की शपथ नहीं ली जा सकती। सेक्शन 3, द एग्जैक्ट पॉलिटिकल मैथ। आइए सटीक गणित को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, टीवीके की 108 सीटें। स्टेप 2, कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के समर्थन का वादा कर दिया, तो कुल हो गया 113। सही है, लेकिन ठहरिए, यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक चुनावी नियम के मुताबिक विजय को अपनी जीती हुई 2 सीटों में से एक सीट अनिवार्य रूप से छोड़नी पड़ेगी। तो 113 में से इस एक सीट को घटाने के बाद हमारे पास जो पक्का आंकड़ा बचता है वो है 112। तो स्थिति बिल्कुल आईने की तरह साफ है। एक तरफ कंफर्म हो चुकी 112 सीटें हैं और दूसरी तरफ बहुमत की रेखा 118 पर खड़ी है। शपथ ग्रहण को रोकने वाली ये खाई ठीक 6 सीटों की है। गणित का ये छोटा सा अंतर ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से आगे की प्रक्रिया रुकी हुई है। सिर्फ 6 विधायकों की ये कमी एक बहुत बड़ी राजनीतिक दीवार बन गई है। सेक्शन 4, फ्रिक्शन अमंग द अलाइज। अब नंबर्स के इस खेल से निकलकर जरा पर्दे के पीछे चलते हैं, जहां राजनीतिक हलचल और भी तेज है। एक तरफ कांग्रेस ने खुलकर टीवीके को 5 विधायकों का समर्थन देने का निर्णायक फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल इसी फैसले की वजह से डीएमके काफी गुस्से में है। 112 के इस छोटे से गणित ने पुराने राजनीतिक गठबंधनों में एक गहरी दरार पैदा कर दी है। सेक्शन 5, द अनडिसाइडेड किंग मेकर्स। तो अब उन 6 सीटों की कमी को आखिर कौन पूरा करेगा? यहीं एंट्री होती है वीसीके और लेफ्ट पार्टियों की। इन्होंने अभी तक अपने पत्ते बिल्कुल नहीं खोले हैं। इनकी ये पूरी खामोशी और अनिर्णित स्थिति ही वो वजह है जिसने पूरी सरकार के गठन को हवा में लटका रखा है। इनका एक स्टैंड सब कुछ बदल सकता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या विजय वो जादुई 118 का आंकड़ा जुटा पाएंगे, या फिर इस पूरी खामोशी और देरी के पीछे कोई और ही बड़ा गेम चल रहा है? ये एक ऐसा राजनीतिक सस्पेंस है जिसका आखिरी नतीजा देखना वाकई दिलचस्प होगा।